कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी दिनों से। फ्रांस के एक घने जंगल में 5 अमेरिकी सैनिकों की एक टोली आराम कर रही है। इसमें है हमारा मुख्य किरदार क्रिस, उसके साथ है टैपट, बुची, यूजीन और कक। तभी क्रिस को एक बहुत ही डरावना सपना आता है। जब वो जागता है तो उसे पेड़ के पीछे से कोई ताकता हुआ दिखाई देता है। वो घबराकर अपनी पिस्तौल निकालता है, लेकिन वो साया गायब हो जाता है। अगली सुबह इस टोली को एक पुराने और आलीशान महल शैटो की सुरक्षा का मिशन मिलता है। रास्ते में उनकी भिड़ंत कुछ नाजी सैनिकों से होती है, जिन्हें वे मार गिराते हैं। यहाँ टैपट की क्रूरता दिखती है जब वो एक नाजी अफसर का सोने का दांत तक निकाल लेता है। जब ये 5 सैनिक उस महल के पास पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पहले से तैनात एक अमेरिकी टोली मिलती है। वो टोली इतनी डरी हुई थी कि जैसे ही क्रिस और उसके साथी आए, वे लोग वहाँ से भागने की जल्दी में थे। जाने से पहले उन्होंने बस इतना कहा, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना। क्रिस को लगा कि शायद वे लोग थक चुके हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। लेकिन वो नहीं जानता था कि महल के दरवाजों के पीछे क्या इंतजार कर रहा है। महल अंदर से जितना आलीशान था, उतना ही डरावना भी। जैसे ही सैनिक अंदर सेटल होते हैं, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। यूजीन को एक पुराना पियानो मिलता है जो अपने आप बजने लगता है। क्रिस को लाइब्रेरी की जमीन पर जलने का एक बड़ा निशान मिलता है। तभी महल की दीवारों से कुछ आवाजें आने लगती हैं। एक नॉक कोड। यूजीन, जो कोड्स को समझने में माहिर है, उसे डिकोड करता है। संदेश आता है, मेरे पैर नहीं है। सैनिक डर जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद पास में कोई जर्मन सैनिक छुपा है। रात के अंधेरे में टैपट को छत वाले कमरे में फांसी पर लटकी एक लड़की का साया दिखता है। कक जब बाथरूम जाता है तो उसे बाथटब में किसी के डूबने की आवाज आती है। ये रूही उन्हें डराने नहीं, बल्कि कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। यूजीन को एक डायरी मिलती है जिससे एक दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने आती है। इस महल में एक परिवार रहता था, माता पिता और 2 बच्चे। उन्होंने कई यहूदियों की जान बचाई थी, लेकिन नाजियों को इसका पता चल गया। नाजियों ने उन्हें पकड़ा और सजा दी। पिता को लाइब्रेरी में जिंदा जला दिया गया, बेटे को बाथटब में डुबो दिया गया और बेटी को छत से लटका दिया गया। अब ये चारों रूहें उसी घर में कैद थी। तभी खबर मिलती है कि 50 नाजी सैनिक महल की तरफ बढ़ रहे हैं। रात के सन्नाटे में एक भयानक युद्ध होता है। हमारे 5 सैनिक बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन यहाँ एक अजीब बात होती है। लड़ाई के दौरान उन रूहों ने भी नाजी सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे रूहें इन अमेरिकी सैनिकों की मदद कर रही हैं। अगली सुबह बुची धमाके में बुरी तरह घायल हो जाता है। अब सैनिक तय करते हैं कि वे इस श्रापित महल को छोड़कर बेस कैंप वापस जाएंगे। लेकिन असली डरावना खेल अब शुरू होता है। वे जितना दूर जाने की कोशिश करते हैं, रास्ता घूम फिर कर उन्हें वापस उसी महल के सामने ला खड़ा करता है। वे एक टाइम लूप में फंस चुके थे। क्रिस को समझ आता है कि जब तक वे उन रूहों को इंसाफ नहीं दिलाते या उनकी लाशों को सही से दफना नहीं देते, वे यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। सैनिक महल के नीचे तहखाने में जाते हैं, जहाँ उन्हें उस परिवार की सड़ी गली लाशें मिलती हैं। वे उन्हें सम्मान के साथ दफनाते हैं। उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन डायरी का आखिरी पन्ना कुछ और ही कह रहा था। उसमें लिखा था, लाशों को दफनाकर तुमने उन्हें आजाद नहीं किया, बल्कि उन्हें वापस आने की ताकत दे दी है। अचानक महल की लाइटें चली जाती हैं और वो रूहें अब इन सैनिकों पर हमला कर देती हैं। बुची की रूह क्रिस के सामने आती है और कहती है, क्रिस, याद करो, ये सब सच नहीं है। यहाँ फिल्म एक ऐसा मोड़ लेती है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अचानक दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि क्रिस एक आधुनिक अस्पताल के बिस्तर पर लेटा है। उसके चारों तरफ हाई टेक मशीनें, नर्सें और डॉक्टर्स हैं। ट्विस्ट ये है, ये वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी कोई हकीकत नहीं, बल्कि एक कंप्यूटर सिमुलेशन थी। क्रिस और उसके साथी असल में अफगानिस्तान में तैनात आधुनिक अमेरिकी फौजी थे। एक मिशन के दौरान उन्हें एक डॉक्टर के परिवार को सुरक्षा देनी थी, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आया कि हस्तक्षेप मत करो। वे दीवार के पीछे छुपकर देखते रहे और उस परिवार के साथ ठीक वही हुआ जो सिमुलेशन में दिखाया गया था। पिता को जलाया गया, बच्चों को डुबोया और लटकाया गया। इन सैनिकों के मन में उस परिवार को न बचाने का इतना गहरा पछतावा था कि वे मानसिक रूप से बीमार हो गए। सरकार ने उनके दिमाग को ठीक करने के लिए उन्हें एक वर्चुअल वर्ल्ड सिमुलेशन में भेजा, जहां उन्हें उसी स्थिति में डालकर ये देखना था कि क्या वे इस बार उस परिवार को बचा पाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि सिमुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई है। दरअसल जब उस अफगानी माँ ने आखिरी सांस ली थी, तो उसने इन फौजियों को एक बद्दुआ दी, वे त्रिलेख
इसका मतलब था कि तुम जो बुराई देख रहे हो वो 10 गुना होकर तुम्हारे पास वापस आएगी। वो बद्दुआ इतनी शक्तिशाली थी कि उसने कंप्यूटर सिमुलेशन को भी हैक कर लिया। इसीलिए महल में वे रूहें नजर आ रही थी। क्रिस को पता चलता है कि उसके बाकी साथी अभी भी उस सिमुलेशन में फंसे हुए हैं और वे वहां मर रहे हैं। अपने दोस्तों को बचाने के लिए क्रिस फैसला करता है कि वो वापस उस सिमुलेशन में जाएगा। फिल्म वहीं खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। क्रिस की आंखें जंगल में खुलती हैं और वो साया फिर से उसके सामने होता है। कहानी एक अंतहीन लूप में बदल जाती है। तो दोस्तों, ये थी घोस्ट्स ऑफ वॉर। ये फिल्म हमें बताती है कि गोलियों के जख्म तो भर सकते हैं, लेकिन गिल्ट का जख्म कभी नहीं भरता। क्या क्रिस अपने साथियों को बचा पाएगा, या वो हमेशा के लिए उस बद्दुआ में फंसा रहेगा? आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो बाग 14 को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली मिस्ट्री के साथ।